नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में 26 अगस्त को होंगे छात्र संघ चुनाव। एनएसयूआई ने रितु, एबीवीपी ने नरेंद्र को बनाया आरयू प्रत्याशी। टिकट नहीं मिली तो फूट फूट कर रोई मंत्री की बेटी निहारिका जोरवाल। जयपुर में बीजेपी विधायक सुरेश रावत का नया अंदाज, शूटिंग रेंज में की निशानेबाजी। ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन के हैं सदस्य। सिरोही में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। भगवान कृष्ण की हुई पूजा अर्चना। युवा और वरिष्ठ नागरिक समिति के जिलाध्यक्ष भीख सिंह भाटी भी रहे मौजूद। जयपुर में पुजारी ने की आत्मदाह की कोशिश। असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा था प्रताड़ित। परिवार से मिली विप सेना अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी। और बीजापुर में औषधीय दवाई से लंपी स्किन को मात देने की पहल। औषधीय रोटी लड्डू का लिया जा रहा सहारा। रोजाना बीमारी से दर्जनों गायों की हुई है मौत। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है और कहा है कि श्री कृष्ण का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और सदैव सत्य के रास्ते को अपनाना चाहिए। अशोक गहलोत ने ये बात कही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अशोक गहलोत ने कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है और कहा है कि कृष्ण का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और सीएम ने युवाओं को कहा है कि श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा ले। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत जो है जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है और युवा वर्ग से, खासकर युवा वर्ग से कहा है कि कृष्ण के जीवन से प्रेरणा ले। और इस मौके पर सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है और कहा है कि श्री कृष्ण का जीवन हमें सकारात्मक रहने की सीख देता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन्माष्टमी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी है। तो रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान में 2 साल बाद 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रितु बराला एनएसयूआई की प्रत्याशी बनाई गई है। वहीं एबीवीपी के ने नरेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही टिकट कटने से नाराज निहारिका जोरवाल ने एनएसयूआई से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बता दें कि एनएसयूआई से टिकट लेने के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक नाम निहारिका जोरवाल का भी था। पर्यटन और एग्रीकल्चर मार्केटिंग राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका भी पिछले 4 साल से एक्टिव होकर एनएसयूआई के लिए काम कर रही थी। निहारिका ने कहा कि काबिलियत किसी की गुलाम नहीं है। टिकट बांटने वाले बोलते हैं कि एससी एसटी के वोट नहीं है। तो रुक करेंगे अगली खबर का। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत का नया अंदाज सामने आया है। विधायक सुरेश रावत ने जयपुर के जगतपुरा में मौजूदा शूटिंग रेंज में 20वीं राजस्थान स्टेट राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2022 में सम्मानित होकर निशानेबाजी की है। विधायक सुरेश रावत ने बताया है कि निशानेबाजी में उनकी बचपन से ही रुचि रही है। ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन का आजीवन सदस्य भी सुरेश रावत हैं। रावत ने इसके साथ ही ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों के प्रति प्रोत्साहन के कारण युवाओं का खेलों के प्रति जो झुकाव बढ़ रहा है, इसी का परिणाम है कि ये टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल में भारत के होनहार खिलाड़ियों ने पदक जीतकर मां भारती को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया है। तो वहीं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान 12 जिले द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन करवाया गया। स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय सिमरानिया में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव संपन्न हुई।
उत्सव जयंती प्रमुख प्रवेश चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्या भारती की योजना अनुसार विद्यालय में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य घनश्याम वर्मा ने परिवार के साथ और समाजसेवी हरिचरण मेहता, अनिल गोयल ने सभी सजीव झांकियों के तिलक वंदन कर स्वागत और पूजन किया है। दोनों हाथ नीचे करके जोरदार तालियां। तो रुक करेंगे अगली खबर का। गांधी पार्क सिरोही में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। युवा और वरिष्ठ नागरिक समिति के जिलाध्यक्ष भीख सिंह भाटी ने बताया है कि योगीराज कृष्ण के जन्म दिवस पर सभी ने डॉक्टर गौरव गहोई के मार्गदर्शन में योग किए हैं, जिसके बाद भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना पंडित प्रतीक दवे के मार्गदर्शन में हुई है। शिक्षक गोपाल सिंह राव ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता श्री कृष्ण का दूत कार्य सुनाई और कार्यक्रम में सराहनीय सेवाओं हेतु बहुमान भी किया। भीख सिंह भाटी ने बताया कि गांधी पार्क में सिरोही में प्रतिदिन डॉक्टर गौरव गहोई के मार्गदर्शन में योग प्राणायाम प्रातः 6 बजे से हो रहे हैं, जिसमें योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा भी सिखाई जा रही है। शहरवासियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु सहभागिता करने की अपील की है। तो वहीं जयपुर के चौड़ा रास्ता पर शॉप नंबर 280, जिसका नाम जीसी डेयरी है, यहां गोविंद देवी जी मंदिर में जैसे ही मंगला आरती और राजभोग झांकी का वक्त होता है, भक्त मक्खन लेने के लिए इस छोटी सी दुकान पर उमड़ पड़ते हैं। यह पहली शॉप है जहां 2 फ्लेवर में बटर मिलता है, एक सादा व्हाइट बटर और दूसरा केसर पिस्ता बटर। इस बटर की सबसे खास बात यह है कि इसे मशीन से नहीं बल्कि हाथ से चलने वाली बिलौने की पुरानी तकनीक से ही बनाया जाता है। दूध में जामन लगने से लेकर मथने तक का सारा काम हाथों से किया जाता है। ओम शर्मा बताते हैं कि उनकी दुकान की एक ब्रांच गोविंद देव जी मंदिर के बाहर भी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए स्पेशल मटकी की मटकियों में मक्खन तैयार किए गए हैं। इन दिनों सेल 200 गुना तक अधिक बढ़ गया है और भक्त गोविंद देव जी के भोग लगाने के लिए शुद्ध मक्खन यहीं से खरीदते हैं। ये हमारे दादा साहब गुलाबचंद जी हैं, उनके नाम से ये दुकान का नाम है गुलाबचंद डेयरी। उन्होंने ये स्टार्ट करा था, इसे करीब 70 वर्ष हो गए सर। 70 वर्ष से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो खूबसूरत सा ये मक्खन बना रहे हैं। हमारे मक्खन की खास बात यह है कि बेसिकली ये आज भी उसी पद्धति से बनाया जा रहा है जिस पद्धति से हजारों साल पहले या गांवों में बनाया जाता है। इसे चंद पैटर्न पर इसे बनाया जा रहा है, सिर्फ हाथ से बिलोना करा था, जो कि अब शहरों में मशीनीकरण के इस जमाने में नहीं होता है। हम आज भी इसे हाथों से मथते हैं, तो इसलिए जो इसके जो उत्पादन है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म का ये मामला जो है जयपुर से आया है, जहां शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया है। 2 सालों से कर रहा था युवती से दुष्कर्म और युवती ने गर्भपात करवाने का आरोप लगाया है। युवती ने शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया है। 2 सालों से जो है युवती से दुष्कर्म कर रहा था। युवती ने शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कराया है और युवती ने इसके साथ ही आरोप भी ये लगाया है कि गर्भपात करवाने का आरोप युवती के द्वारा लगाया गया है। तो रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के मुरारीपुरा में श्री लक्ष्मी नारायण तत्कालेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने मौत के गले लगाने की कोशिश की। मामले में पुजारी गिराज प्रसाद शर्मा का शरीर करीब 80% से ज्यादा जल गया और पुजारी एसएमएस अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं।
मामले की जानकारी मिलने के बाद वृप सेना दौसा जिला अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी देर शाम जयपुर पहुंची और पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। वहीं वृप सेना अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी ने कहा कि मामले में जो भी नामजद सहित अन्य आरोपी हैं, चाहे किसी भी समाज के क्यों न हो, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए। स्थित एक मंदिर है, उसका मामला है जिसमें पुजारी जी को इस कदर काफी टाइम से प्रताड़ित किया जा रहा था कि उन्होंने लास्ट में आत्मदाह का रास्ता अपनाया। मैं प्रशासन से ये अपील कर रही हूँ कि जितने भी जो दोषी हैं, जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, और सबको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो पुजारी जी हैं, मैं सरकार से अपील करती हूँ कि पुजारी जी के परिवार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करें, प्लस में उनके परिवार सदस्य में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। और मैं सरकार से ये अपील करना चाह रही हूँ कि ये हर बार हर पुजारी जी के साथ ये घटना हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है इतना, इसके लिए कोई तो ऐसा कानून होगा ना। तो वहीं बीजापुर में महामारी की तरह फैली लंपी स्किन डिजीज में गौवंश को बचाने के लिए गौ सेवकों ने औस्तिया रोटी लड्डू का सहारा लेकर अनूठी पहल शुरू की है। जानकारों के अनुसार लंपी स्किन से निजात दिलाने के लिए विशेषज्ञ हल्दी, काली मिर्च, शक्कर और देशी घी को रामबाण औषधि मानते हैं। ऐसे में यहाँ के गौ सेवकों ने मिलकर धर्म प्रेमियों के सहयोग से औषधीय मिश्रण आटे के लड्डू के साथ रोटी बनाकर गौवंश को खिलाने की पहल की है, जिससे उम्मीद है कि गौवंश को इस बीमारी से राहत मिलेगी। और इस बीमारी से प्रतिदिन दर्जनों गायों की मौत भी हो रही है। तो वहीं हनुमानगढ़ में लंपी स्किन डिजीज की होगी रोकथाम प्रचार प्रसार वाहनों के जरिए किया जा रहा है जागरूक, और जिला कलेक्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जागरूकता पोस्टर का किया विमोचन। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में गौवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आमजन को जागरूक करने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा 5 प्रचार प्रसार जो है वाहनों को लगाया गया है, और जिसे जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 15-20 दिनों से पूरे राजस्थान में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज एक आई है, और इस बीमारी के तेजी से फैलाव के कारण और किसी भी प्रकार का वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान में पशुओं गोवंश की मृत्यु भी हुई है। हनुमानगढ़ जिले में पशुपालन विभाग की सक्रियता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमने काफी हद तक इस पर काबू पा लिया है। जो मृत्यु 6 अगस्त से 51 से बढ़कर के 108 हो गई थी, और धीरे धीरे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।